किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है। किस पर बेच रहा है? 15% लाभ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, कितने में खरीदा होगा? 100 में। 15% लाभ पर बेचा, बेचा का मतलब है एसपी, कितने पर? 15% मतलब 100 की चीज कितने में बिकेगी? 115 में। फिर कह रहा है 25% कम में खरीदा होता, मतलब कितने में खरीदा होता? 75। और ये लाइन छोड़ दो, आगे देखिए जरा कितना लिखा है? 32% का लाभ होता। 75 का 32% अलग से निकाल लो अगर दिक्कत आ रही है तो। 75 का 32% मतलब बटे में 100। 25 तिया 25 चौके 4 अट्ठे 32, 8 तिया 24 और लाभ मिलता, मतलब 24 ऐड कर दीजिए। अब जोड़े जरा, 5 4 9 और 7 और 2 9, मतलब पहले कितने में बिकती थी चीज, अब कितने में बिक रही? कितने कम मिले? कितने कम मिल रहे? 16 कम। कितना कम? 16 कम। ये कितना बता रहे हैं? 60 कम। इनकी चीज ऊपर, ये कह रहे हैं 60 कम, हम कह रहे हैं 16 कम। इनकी चीज ऊपर, अपनी चीज नीचे। क्या चाहिए? क्रय मूल्य। 100 बराबर कितना? काट दीजिए आप। कितने से काट दें? 4 से। 4 चौके 16, 4 से ये 15 बार और 4 से ये कटेगा 25 बार। 25 में 15 गुणा करेंगे 375। ये आपका आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये और हो जाता है बहुत सरल तरीके। एक फल विक्रेता निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 20% का क्या कमाता है? लाभ कमाता है। इस लाइन से क्या समझ में आया? 100 की चीज कितने में बेच दी? यदि उन्हीं आमों के प्रतिना के 1 रुपए की कीमत बढ़ाकर, देखो ये लाइन में आपसे पहले भी कह चुका हूं कि रुपए वाली लाइन को आप कुछ देर के लिए रेस्ट दे दो, उसके बाद आगे की लाइन पढ़ो। यदि उसे 1 रुपए प्रति नग की कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसे कितने % का लाभ प्राप्त होता? 40%। मतलब वही चीज है जो शुरुआत में खरीदी थी, 40% का लाभ कमाता। मतलब क्या हुआ आपका? 100 की चीज कितने में बेच रहा? 140। तो प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का क्या बताना है? विक्रय मूल्य। क्या बताना है? विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए जरा, आपका सेलिंग प्राइस एक जगह पर, वो एक जगह पर कॉस्ट प्राइस, एक जगह पर सेलिंग प्राइस। पहली बार में वस्तु खरीद लीजिए, कितने की आई? 100 रुपए की। और कितने का लाभ लेकर बेच रहा है? 20% का। कितने में बिक गई? 120। फिर कह रहा है ये लाइन छोड़ दो, अब की बार अगर मान लो फिर से कितने में खरीदता? 100 में। और कितने का लाभ कमाता? 40 का। मतलब कितने में बेचता? 140 में। जरा काट लीजिए, 20 पंजे और 20 छिंग 120, 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140। क्या ये लाइन समझ में आई आपको? और दोनों जगह से क्रय मूल्य बराबर है। पहले भी 5 में खरीदता था, आज भी 5 में खरीदता है, लेकिन पहले कितने में बेचता था? अब कितने में बेच रहा? 60 में। कितना बढ़ाया? 1। ये कितना बढ़ा रहा है? 1। 1 बराबर 1 के पहले वाला विक्रय मूल्य कितना है? 6 रुपए। यही आंसर है। और क्रय मूल्य पूछ रहा होता तो 5। तीनों आंसर आपके यही है। एक व्यक्ति 100 रुपए में कुछ आम खरीदता है। क्या आपको पता है आम कितने खरीद रहा है? ठीक है, कुछ खरीद रहा है और आम की कीमत का 20% कितने पर खर्च कर देता है? याद रखना। देखो जरा, एक जनरली अपन बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम मान लें कि अपना कोई गांव है ना, वहां पर अपन एक दुकान चलाते किराने की। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने क्या किए कि किराने का कोई सामान, किराने के सामान पर तो खैर प्रिंट रहता ही है। सब्जी खरीद के ले जाओ यहाँ से, ठीक है ना। 10 रुपए किलो के अपन ने टमाटर खरीद लिए, मान लो कोई भी चीज है। ठीक, अब यहाँ से अपन ने 10 रुपए किलो के खरीद तो लिए और मान लो 10 किलो खरीद लिए। कितने रुपए लग गए? 100 रुपए। 100 रुपए तुमने यहाँ खर्च कर लिए। अब जितने तुमने रुपए खर्च करे इसका 20% तुम्हारे, मतलब 20 रुपए किराया लग गया। कितना लग गया? 20 रुपए किराया लग गया। तो अब तुम तो ये सोचो कि भाई हम तो यहाँ से शहर तक गए थे, हमारे जेब से तो खर्च 120 रुपए हुए ना। भले चाहे टमाटर 100 रुपए के आए, लेकिन जेब से खर्च कितने हो गए? 120। आप तो पूरा 120 ही निकालोगे। ये तो नहीं है कि टमाटर के पैसे कमाने का प्रयास करोगे। आप तो ये कहोगे वो तो कमाऊंगा ही जो टमाटर के गए, और साथ में जो किराया गया है ना वो भी निकालूंगा। बात ये समझ में आ रही? ये भी यही कर रहा है। देखो जरा, एक व्यक्ति ने 100 रुपए में कुछ आम खरीद लिए। ठीक है, इसके बाद आम की कीमत का 20% यात्रा पर खर्च हो गया, मतलब 20% और जोड़ देगा अब इसमें, वो भी जोड़ेगा, इसका एक्सपेंड पूरा आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद 60% आम को क्या करेगा कि उसी कीमत पर बेचेगा जितने में खरीदेगा। मान लो 10 रुपए किलो के थे तो 60% आम को 10 रुपए किलो में ही बेचेगा। ठीक है, इसके बाद 60% आम को क्रय मूल्य के, अच्छा 50% लाभ, मतलब 10 रुपए का अगर 1 किलो है तो 60% आम कितने रुपए में बेच रहा होगा? 15 रुपए के हिसाब से। भाई 50% 5 रुपए और कीमत बढ़ा ली। 10 रुपए के तो 1 किलो थे, 50% कितना होता? 10 का 5 ही होता है। 10 का आधा 5 कर दो, 50% हो जाता है। 5 रुपए और कीमत बढ़ा ली
तो ऐसे 60% आम तो उसने कितने के हिसाब से बेच दिए? 15 के हिसाब से। और बचे हुए जितने थे ना उनको 10 का भी आधा बोले तो 5 रुपए के हिसाब से बेच दिए। यही कहना चाह रहा है। क्वेश्चन की पूरी लाइन पढ़ लीजिए आप, ठीक है। 50% को तो लाभ पर बेच रहा है जितनी कीमत लगी थी, और शेष को क्या किया उसने? क्रय मूल्य के आधे, मतलब जितने में तुमने खरीदे थे उसका आधा कर दिया रेट। बात समझ में आ गई? तो कहा गया है बेचा गया तो कुल लाभ या हानि बताइए। तो फिर आपने कितना बढ़ाया, कितना कम किया, और जो आपका कितना खर्चा हुआ उससे अभी तक में आपको कितना फायदा मिला या कितना नुकसान हुआ, ये चीज वो पूछ रहा है। तो करने का प्रयास करें। देखें जरा, एक व्यक्ति 100 रुपए में कुछ खरीद रहा है, तो खरीदने की बात कर ले रहे हैं, कितने रुपए खर्च कर रहा है? 100 रुपए। 100 रुपए में कितने खरीदे होंगे? 1 रुपए का एक मान लो, ठीक है। 1 रुपए का नहीं तो 2 रुपए का मान लो, 2 रुपए का मान लो, थोड़ा और अच्छा लगेगा, ठीक है। वो क्योंकि आधा करने में दिक्कत देगा ना, तो 2 रुपए मान लो, ठीक है। 1 रुपए का एक तो 2 रुपए का एक मान लो, ठीक है। 2 रुपए लिख देता हूँ, 2 रुपए का एक, तो कुल कितने पैसे खर्च हुए? 200 रुपए खर्च हो गए, ठीक है। अब इसके बाद इसने क्या कहा कि 20% यात्रा पर खर्च हो गया। 20% यात्रा पर, तो 200 का 20% लगा लो जरा, कितना होता है? 200 का 20% 40 निकालते बन जाएगा नहीं? अरे भाई 200 का 20% इतना ही लगेगा, 20 दूनी 40, 40 और खर्च कर दिया, कितना हो गया? 240 इसके जेब से निकल चुके हैं। ध्यान रखना, अब इतनी कमाने का प्रयास भी करेगा। ये तो यात्रा उसकी खत्म हो गई, अब ले आया है घर और आप बेच रहा है। और आप बेचते टाइम क्या किया कि इसने क्या किया कि 100 ही खरीदे, ऐसा मान लीजिए 100 खरीदे और 100 में से 2 रुपए प्रति नग के हिसाब से खरीदे, तो कुल उसके 200 रुपए यहाँ लग गए, 40 रुपए यात्रा में लग गए, कुल 240 रुपए खर्च हो चुके हैं। अब इसने इसका 60%, 100 का 60% कितना होता है? 60। अब ये 60 को पहले बेचा, ये पहली बार में बेच रहा है, ध्यान से देखिए, 60 को बेच रहा है और कितने पर? क्रय मूल्य के 50% लाभ पर। तो 2 का 50% कितना होता है? 1। 2 का 50% 1 ही होता है। तो एक कीमत और बढ़ा दी तो आप कितने में बेचेगा? 3 में। नहीं आ रही बात समझ? 2 का 50% और कीमत बढ़ाकर बेच रहा है। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल 1। तो पहले था उसका मूल्य खरीदने का कितना? 2, एक और बढ़ा लिया, कितने में बेच रहा? 3 के हिसाब से। यहाँ से कितने रुपए मिल गए? 180 रुपए तो यहाँ से मिल गए। अब बचे कितने उसके पास? सेकंड टाइम बेचेगा, 100 में से 60 ये बिक गए, बचे कितने हैं शेष? 40। अब कह रहा है कि शेष को जो है वो आधे मूल्य पर बेच रहा। आधे मतलब 2 का आधा 1। अब 1 के हिसाब से बेचिए 40, तो यहाँ से कितने रुपए मिलेंगे? 40। यहाँ से खुले रुपए कितने हो गए? 8 4 12 की 2 हाथ गए, कितने रुपए? 220। कुल बेचने पर इसको कितने रुपए मिले? 220। और खर्चा कितने हुए? भाई साहब जेब से लग गए 240, मिले 220। लाभ या हानि? कितने की हानि? 20 की हानि। कितने पर? क्रय मूल्य पर ही होती लाभ हानि। 20 की हानि 240 पर, तो 100 पर कितना काटो? 0 से 0, 2 से 12 है ना, और 12 से 100, 8 से ही 1/3% हानि। 1/3 करके देख, करके देख, आया समझ? कीमत जो चाहो आप वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं। आंसर यही है, हानि हुई है उसे। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और समझ। किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो जरा ध्यान से देखें यहाँ पर, किसी वस्तु को कितने पर बेचा है? 5% लाभ पर। तो पहले खरीद लीजिए, कितने में खरीदेंगे? 100 रुपए में। और बेचने का मतलब क्या हो जाएगा? 5% लाभ मतलब 100 की चीज 105 रुपए में बेच दिया। इसके बाद उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितने गुना कर दिया जाए? 3 गुना। तो विक्रय मूल्य तो ये रहा, इसका 3 गुना करना है। इसका 3 गुना मतलब 3 का गुणा कर दो, 100 दिया 300, 5 दिया 15, कितना हुआ? 315। और फिर कह रहा है कि कर दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ हो। तो लाभ देखना है तो लाभ हानि किससे देखते हैं? क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना था? और अब लास्ट में कितने में बिकी? 315 में। कितने का लाभ? 215 का लाभ। 100 पर तो वापस 100 पर, तो आंसर यही है, 215% का लाभ। एक कर्मचारी को 1 वर्ष का भुगतान और 1/60 दिया जाता है। 1 वर्ष में कितने महीने? 12 महीने। मतलब कि 12 महीने की जो पेमेंट है, ठीक है ना, उसमें क्या दे रहा है कि भुगतान भी किया जाता है, साथ में 1/60 देते हैं। मतलब 1/60 तो मिलेगा भैया, ये निश्चित बात है ना।
और एक वर्ष का जो भुगतान है वो कितना रुपए, 500 रुपए। मतलब ये बात भी क्लियर हो गई कि 12 महीने मतलब एक वर्ष में 500 रुपए मिलेंगे, साथ में एक साइड फ्री मिलेगा, एक गिफ्ट मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन बंदा क्या करता है कि 10 महीने बाद काम छोड़ देता है। कितने महीने बाद? 10 महीने बाद। 10 महीने बाद काम छोड़ देता है, तब भी उसे पेमेंट तो मिली कितनी, 350 रुपए, और एक साइड फिर भी मिला है उसी कीमत का जो इधर मिल रहा था। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी गिरा दी उन्होंने, पहले जिस क्वालिटी का था उसी क्वालिटी का आज भी है, ठीक है। जिस कीमत का पहले था उसी कीमत का आज है। तो यहाँ पर देखो जरा कितने महीने कम किया तो पेमेंट में कितना फर्क पड़ गया, 150 रुपए का। भाई 2 महीने कम किया जिस वजह से फर्क कितना आया, 150 रुपए का। अगर 2 महीने में उसका फर्क है 150 रुपए का, तो एक महीने में कितना, 75 रुपए। भाई 2 महीने में 150 रुपए कम मिले तो एक महीने में कितना कम, 75 रुपए। और काम कितने महीने किए, 10 महीने के हिसाब से उसको, मतलब 75 रुपए के हिसाब से। एक महीने में 75 रुपए, तो 10 महीने में कितने रुपए मिलने थे, 750। लेकिन दुकानदार ने कितने दिए, 350 क्यों दिए भाई, 350 हटा दो। वो सोच रहा है अभी तक कि क्यों मेरे को 350 क्यों मिले। तो उसने हिसाब समझाया कि भाई साहब देखो तुमने 10 महीने काम किया, हम तुम्हें एक महीने के 75 देते थे, 10 महीने में तुम्हारी पेमेंट जो बनी वो 750 है, जिसमें से हमने तुम्हें 350 दे चुके हैं। तुम्हारे पास अब कितने रुपए बच रहे हैं जो तुम्हें नहीं मिल रहे हैं, 400 रुपए। तो देखो जरा तुम्हारी थैली में एक सेट पड़ा होगा, है ना, वो सेट की कीमत है ये, वो 400 रुपए। यही आंसर, समझे गए। एक व्यक्ति एक मोबाइल कवर को कितने रुपए में बेचता है, 144 रुपए में। बेचने का मतलब है सेलिंग प्राइस, कितने रुपए में बेच रहा है, 144 रुपए, ठीक है। उस मोबाइल कवर का क्रय मूल्य आपको पता है क्या, नहीं पता, कितना मान लो x, ठीक है। उस मोबाइल कवर का क्रय मूल्य x तथा लाभ परसेंट कैसे निकलता है, जितनी भी वस्तु होती है उसी का लाभ प्रतिशत ऐसे निकलता है, ठीक। तो ये तो रहा कॉस्ट प्राइस, ये रहा प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट हमेशा ऐड होता है, ठीक है ना। और ऐड होने से क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। क्या मिल जाता है, सेलिंग प्राइस। पूरी लाइन समझ में आई कि नहीं, एक बार और समझिए कि कहा गया एक मोबाइल कवर का जो है कितने रुपए में बेचा जाता है, 144 रुपए में बेच दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उस मोबाइल कवर का क्रय मूल्य कितना मान लिए, x, और उसी का लाभ परसेंट, मतलब क्रय मूल्य का x प्रतिशत, ये लाभ हो गया। और क्रय मूल्य में लाभ जब जुड़ता है तो क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। जबकि आप ये जानते हैं कि विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाया जाता है, जबकि क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ा जाता है। क्लियर हो गई चीजें, ठीक है। अब यहां से जब आप करोगे तो ये वर्ग समीकरण बनेगा, देख लीजिए आप, ये x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या रहेगा, 100 इज इक्वल टू 144। और अब ये 100 जो है इस तरफ जाएगा, देन 100 जाने के बाद फिर यहाँ पर एक वर्ग समीकरण बनेगा, और वर्ग समीकरण को आपको द्विघात समीकरण की तरह हल करना होगा, जो कि बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। तो आप एक काम करिए, अब यहाँ पर ऑप्शन को पुट करते जाए, जो भी सेटिस्फाई कर जाएगा वो आपका आंसर होगा। आप पहले ही ऑप्शन उठा लीजिए, कितना, 80, लाना कितना है, 144। 80 को यहाँ पुट करें, ये हो गया 80 गुणा, यहाँ पर हो जाएगा 80, ये प्लस है, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 गुणा 80 बटे में कितना रहेगा, 100, और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 अटैया 64, और प्लस कितना है 80, 8 और 6 14, मतलब 144। जो इधर दिया था वही इधर है, इसका मतलब है कि जो हमने ऑप्शन उठाया वो सही है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 80 है, उसकी कीमत कितनी है, 80, ये आंसर है। एक व्यक्ति 5,500 रुपए में 2 मोबाइल खरीद रहा है, ठीक है ना। ये दोनों खरीद कर ले आया है, ठीक है ना। जैसे हम घर जाते हैं, अब 2 मोबाइल ले आया पापा ने, और पापा ने 2 मोबाइल लेकर के तो आ गए, एक कम कीमत का ले आए और एक ज्यादा कीमत का। अब एक भैया को पकड़ा दिया, एक जीजी को पकड़ा दिया। जीजी पूछ रही है हमारा मोबाइल कितने का, भैया भी पूछ रहा है हमारा मोबाइल कितने का। अगर मान लो जीजी को ज्यादा का दिलवा दिया तो भैया नाराज, और भैया को ज्यादा का दिलवा दिया तो जीजी नाराज। इसलिए वो दोनों कीमत ही नहीं बताई, उन्होंने कह दिया तुम्हें मोबाइल से मतलब, तुम तो मोबाइल चलाओ, वो सब हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा पता तो हम कर ही लेंगे कि किसका ज्यादा का, ठीक है। तो यहाँ पर किया कि 5500 रुपए तो उनके पिताजी ने खर्च कर दिए थे, ठीक है ना। एक मोबाइल को 10% हानि पर, अब वो चला ही नहीं रहे तो उन्होंने बेच दिया। उन्होंने कहा कि एक को किस पर बेच दिया उन्होंने, 10% हानि पर, तथा दूसरे को उन्होंने कितने पर बेच दिया, 8% लाभ पर। और दोनों मोबाइल के विक्रय मूल्य कैसे थे, समान हो गए, बेचते टाइम के कैसे हो गए, समान, ठीक है। तो दोनों के विक्रय मूल्य समान हो जाते हैं, तो दोनों मोबाइल के क्रय मूल्य मतलब कितने में खरीदे गए थे,
ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए जरा यहाँ पर दो चीज बराबर है, और जब जब दो चीज बराबर होती हैं पलटा दिया जाता है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक जगह पर भी बेचने की बात चल रही है और दूसरी जगह पर भी बेचने की। देखिए इस लाइन को अभी आप छोड़ दीजिए, दोनों मोबाइल जो है दोनों के मतलब ये कॉस्ट प्राइस 1 प्लस कॉस्ट प्राइस 2 इज इक्वल टू कितना दे के रखा है इन्होंने 5500। बात ये समझ में आ गई। दोनों को खरीदा, एक पता नहीं कितने का, दूसरा भी पता नहीं कितने का, लेकिन दोनों की कीमत कितनी है कुल मिला के 5500 रुपए। तो हम भी यहाँ पर ले आएंगे कि दोनों की कीमत कितनी हो पा रही है। ठीक है, जरा देखिए सेलिंग प्राइस देखिए जरा कितना हो रहा है। एक को कितने पर बेचा, 10% हानि। पहला मोबाइल बेच दो 10% हानि पर, कितने में बिकेगा, 90 में बिक गया। ठीक है, दूसरे मोबाइल को 8% लाभ, मतलब कितने में बेच दो, 108 में बेच दिए। और कह रहा है कि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो जाते हैं, मतलब दोनों चीज क्या है, बराबर। और जब जब दो चीज बराबर हो पलटा दो, पलट दीजिए। ये हो गया 108 और ये हो गया 90, और पलटने से बना क्या, ये चल रहे थे आपके सेलिंग प्राइस, ये बन गए आपके कॉस्ट प्राइस। क्या बन गए, कॉस्ट प्राइस। काटना चाहते हो, काट दो। कितने से काट दे, 5 से। अरे 5 से तो कटेगा नहीं, 9 से, 9 ही दाम 90, 9 से ये 12 बार है ना, 12 का मतलब 108, और 2 से 2 ही छिंग 12, और 2 पंजे 10। बात समझ में आ गई। एक की कीमत कितनी है 6 और दूसरे की 5। ये बात समझ में आएगी नहीं, दोनों की अलग अलग कीमत हो गई। देख लो, एक 6 रुपए का और एक 5 रुपए का। ये खरीदने का मूल्य यहाँ आ गया, ये खरीदने का मूल्य ऊपर मत देखना, ये तो बराबर करके अपन ने पलटा के लिया है क्या, क्रय मूल्य। और अब देखो जरा, एक कितने रुपए का और एक कितने का। अपन ने दोनों कितने में खरीदे, कितने में, 11 में। वो बता रहे 5500। इनकी चीज ऊपर, अपनी चीज नीचे। क्या चाहिए है, दोनों की अलग अलग कीमत, तो एक बराबर ले आओ। फिर 11 5 55, मतलब एक बराबर कितना आया, 500। इस 500 को यहाँ लगा दीजिए, इसी 500 को यहाँ लगा दीजिए, तो आपको पता चलेगा 6 पंजे 30, मतलब ये कितने का था, 3000 का। पचम 25, ये कितने का था, 2500 का। तभी तो दोनों मोबाइल मिलकर कितने में आए, 5500। एक व्यक्ति 48 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा गया और दूसरी वाली वस्तु को 19% लाभ पर बेचा गया। दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो आपको बताना है दोनों के क्रय मूल्य कितने, दोनों को खरीदा कितने में गया था। तो यहाँ से हमने देखा कि एक वस्तु ये रही, पहली बार में बिक गई, और फिर दूसरी वस्तु ये रहेगी, वो भी बिक जाएगी। ठीक है, तो दोनों को हम बेच देते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने, अच्छा यहाँ पर रख लो जरा, कोई दिक्कत नहीं। पहली वस्तु यहाँ रख लीजिए, दूसरी वस्तु यहाँ रख लीजिए। पहली बार में सेलिंग प्राइस, अब की बार में कॉस्ट प्राइस। पहली बार में कितने में बिकी, 15% हानि, मतलब 85 कितने में, 85 में। फिर क्या कहा गया है, दूसरी वस्तु 19% लाभ, मतलब कितने में बिकी, 119 रुपए में बिक गई। और ये दोनों के विक्रय मूल्य कैसे हैं, बराबर। और जब जब दो चीज बराबर हो पलटा दो, और पलटने से 119 और ये 85। ध्यान रखना, बराबर का साइन हटता है तो अनुपात का साइन लगता है। ठीक है, और पलटने से सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में चेंज हो चुका है। ठीक, काट दीजिए, 7 से नहीं कट रहा, 17 7 119, 17 पंजे 85। ठीक है, अब देख लीजिए, हमने दोनों को कितने में खरीदा, 12 में। हम तो खरीद रहे 12 में, और ये खरीद रहे कितने में, 4800। इनकी चीज ऊपर, अपनी चीज नीचे। एक बराबर कितना, 12 चौके 48, एक बराबर 400। एक बराबर कितना आया, 400। पहली वस्तु का देख लीजिए 400 का गुणा लगा करके, और दूसरी वस्तु का देख लीजिए क्रय मूल्य कितना, 7 चौके 2800 और 5 चौके 20, 2000। ये आपके आंसर। देखिए 34 रुपए में कितने खरीद रहा है, 8 की दर से। तो सबसे पहले खरीदने की बात कर लेते हैं। खरीदते टाइम कितने रुपए खर्च कर रहा है, देख लीजिए जरा, 34 रुपए। ठीक है, 34 रुपए में किधर लिखिए, 34 रुपए में कितने, 8 की दर से खरीद ली। और बेचते टाइम क्या कर रहा है, जरा देख लीजिए। बेचते टाइम 57 रुपए में कितने बेचता है, 12 बेचता है। यही बात आ रही। ठीक है, 34 रुपए में 8 की दर से, 57 रुपए में 12 की दर से बेच दिए। तो यहाँ से हमें कीमत पता चली, 8 के हिसाब से काट दीजिए, 8 चौके 32 पॉइंट लगेगा। ठीक है, और 2 बच गया, तो फिर 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, मतलब उसका खरीदने का मूल्य कितना था, 4.25 रुपए। बेचते टाइम उसने कितने रुपए के हिसाब से बेचा एक वस्तु को, तो 12 से काटिए, 12 चौके 48, 12 चौके कितना हो गया, 48। कितना बच रहा होगा, 9 है ना, तो 90। तो 12 ही
72 12 सत्ते 84, कितना बचा 12 पंजे 60। मतलब खरीदा था उसने कितने के हिसाब से 4.25 के हिसाब से, बेचते टाइम कितने में बेचा एक वस्तु को 4.75। तो सेलिंग यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कम सेलिंग प्राइस ज्यादा, लाभ हो रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा लाभ। देख लीजिए लाभ कितने का हो रहा है, जरा लाभ को करने का प्रयास करें। 4.75 माइनस 4.25 कितने का लाभ 0.5 ना, इतना ही हो रहा है लाभ। और 0.5 का मतलब क्या जानते हो, 1/2, 1/2 का लाभ, मतलब एक वस्तु पर कितने का लाभ हो रहा है 1/2, मतलब 1 रुपए में 2 वस्तु बिक रही है। 1 रुपए में कितनी वस्तु बिक रही है 2 वस्तु, तो 45 रुपए का लाभ कमाना है आपको। कितने रुपए का 45। ये देख लीजिए जरा 1 रुपए में कितनी वस्तु, 2 वस्तु का लाभ हो रहा कि नहीं, ये लाभ ही आया है ना, ये क्या आया है लाभ। 1 रुपए में 2, हमेशा ऊपर रुपए होता है नीचे वस्तु, 1 रुपए में 2, आपको चाहिए क्या है 45 रुपए में कितना बिकना चाहिए। तो 1 की जगह पर अगर हम 45 का गुणा कर दें तो नीचे भी कितने का गुणा करना होगा, ये तो 2 है, देखो 45 का ही गुणा यहाँ लगा दो, 45 वस्तु बन चुकी है, वो 45 रुपए बन चुके हैं। देख लीजिए आप 1 रुपए था तो 45 रुपए बन गए, और वस्तु देखो कितनी बन गई, कितनी बन गई देख लीजिए जरा, 1 रुपए मतलब 45 रुपए, और वस्तु बन गई 45 दूनी 90। ये आंसर 90 बेचना। 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा गया, इस लाइन ने क्या कहा है, समान मूल्य पर बेचा गया मतलब विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है। एक को 25% लाभ पर और एक को 20% हानि पर बेचा गया, तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है ये बताना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं, जब समान मूल्य की बात कर दी यहाँ पर, तो एक जगह पर हमने लिखा है कॉस्ट प्राइस, एक जगह पर लिखा हमने सेलिंग प्राइस, ठीक है। देख लीजिए जरा, पहली बार में क्या हुआ है, उसने वस्तु को कितने में बेचा 25% के लाभ पर, मतलब 100 की चीज कितने में बेची 125 में बेच दी, ठीक है। सेकेंड टाइम सेकेंड वस्तु को कितने में बेचा है जरा देख लीजिए, 100 की ही वस्तु थी और 20% हानि मतलब कितने में बेची 80 रुपए में। अब इसको काट लीजिए जरा, 20 पंजे 100, अरे 5 से काटिए, 5 चौके 2, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125 और 20 चौके 80, अरे 20 पंजे 100 और 20 चौके 80। लेकिन ऊपर की लाइन क्या कह रही है, देखिए जरा, मूल्य कैसे होना चाहिए, समान मूल्य पर बेचा गया, लेकिन यहाँ तो विक्रय मूल्य अलग अलग हो गए, ये तो विक्रय मूल्य कैसे अलग अलग, तो ये तो समान होने चाहिए ना, तो समान कर दीजिए। ऊपर कितने का गुणा 4 का, नीचे कितने का गुणा 5 का। लेकिन जब इधर किया तो इधर नहीं करोगे क्या, इधर भी करना होगा। इधर कितने का गुणा 4 का और इधर कितने का गुणा 5 का, तो इधर करने से क्या मिला 4 चौके 16 पचम 25, ये आ गए इनके क्रय मूल्य। इधर पर क्या मिल रहा है देखिए जरा, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, क्या विक्रय मूल्य बराबर हो गए, बिल्कुल हो गए। अब जरा देखिए खरीदते टाइम कितने रुपए खर्च करे, इन दोनों को जोड़ लो, 6 और 5 11 की एक हाथ गए, 1 2 3 और 1 4, कितने रुपए में खरीद कर लाए 41। बेचते टाइम देखिए इधर कितने रुपए मिले 20 और 20 40, खरीदे तो 41 में थे, बेचे कितने में 40 में। लाभ या हानि, कितने की हानि, देख लीजिए जरा, 1 की हानि कितने पर 41 पर, तो 100 पर काट दीजिए आप, 41 दूनी 82, कितना बच गया 18 बटा 41, और ये क्या है आपकी हानि। देखिए जरा इधर, एक घोड़ा व एक गाय खरीदी गई, घोड़े को 5% हानि पर, चलो ठीक है बेच देते हैं अपन। एक जगह पर लिखते कॉस्ट प्राइस, एक जगह पर सेलिंग प्राइस, ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब जरा हम यहाँ से देखते हैं कि घोड़ा कितने पर बेचा गया, पहली बार घोड़े की बात कर ले रहे हैं। 5% हानि मतलब 100 की चीज कितने में बिक गई 95 में। देन इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि गाय को 10% लाभ पर बेचा गया, 100 की चीज कितने में बिकेगी 110 में। अब इन्होंने कहा है कि ना तो लाभ हो रहा है ना हानि, इसका मतलब है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर हो जाने चाहिए, और ये तो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं हमें। फिलहाल बराबर करने का प्रयास करें, तो काटे अपन पहले इनको, है ना, 5 से काट दो 19, 5 से कटेगा 20 बार और 5 से 19 बार, और 5 से क्या 0 से 1 0 कैंसिल हो गया बस, और क्या। अब ये तो दोनों बराबर नहीं हो रहे क्या, अच्छा इन दोनों को जोड़ने दे, कितना हो रहा है
20 और 11 19 और 11 कितना हुआ 30 और ये 20 10 30 अरे हो गए बराबर। ना लाभ ना हानि, ना लाभ ना हानि। और अब जरा देख लो अपन कितने में खरीद रहे दोनों को 30 में ही ना, ये तो खरीदने का मूल्य है। 20 और 10 अपन कितने में खरीद रहे 30, ये कितने में खरीद रहे 15,000। इनकी चीज ऊपर दोनों खरीदे उन्होंने 15 में, अपन ने खरीदे 30 में। अपनी चीज नीचे। कौन का चाहिए घोड़े का। घोड़ा कितने में खरीदा 20 में। 20 बराबर कितना देखें जरा काट के, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 5 15, 5 दूनी 10। अरे वाह आ गया घोड़ा आ गया, घोड़ा आ गया। देखिए 10,000 रुपए में एक घोड़ा व एक गाय खरीदी गई। घोड़े को 26% लाभ पर बेचा गया और गाय को 6% लाभ पर बेचा गया। इस व्यापार में वह व्यक्ति कुल कितने रुपए का लाभ कमाता है 1100। 1100 कोई अलग अलग लाभ नहीं है उसका, 1100 ओवरऑल लाभ है। ओवरऑल का मतलब है कि दोनों पर मिलाकर उसको कितने रुपए का लाभ हो रहा है 1100 रुपए का। तो पूछा गया है कि एक गाय व एक घोड़े का क्रय मूल्य कितना, खरीदे कितने में थे। तो आप देखें जरा, ये सेलिंग प्राइस की बात चल रही है एक जगह पर, फिर बात चल रही है सेलिंग प्राइस की दूसरी जगह पर। एक जगह पर हम किसको रख लेते हैं घोड़े को, और एक जगह पर हम किसको बिठा लेते हैं गाय को। घोड़ा और गाय बैठ गई, ठीक है। अच्छा घोड़ा कितने परसेंट लाभ पर है 26% पर, और गाय कितने परसेंट लाभ पर है 6% पर। और पूरे उसमें भी तो उसको लाभ ही हुआ है, पूरे उसमें भी तो उसको क्या हो रहा है लाभ ही हुआ। तो ये लाभ तो यहाँ भी क्या आना चाहिए लाभ, बीच में भी क्या आना चाहिए लाभ। मिश्रण विधि कहती है कि सभी कंटेंट एक जैसे हो। बात समझ में आ रही। मिश्रण विधि कहती सभी कंटेंट कैसे हो एक जैसे। अगर ये लाभ है तो ये भी लाभ और यहाँ पर भी लाभ, और लेकिन लाभ काय में आना चाहिए परसेंटेज में। यहाँ काय में है रुपए में, इसको परसेंटेज में लाएं तो इसको अलग से निकाल करके लाएंगे। कितने का लाभ 1100 का लाभ, कितने पर 10,000 पर, कितने पर 10,000 पर। तो 100 पर कितना, ये ओवरऑल लाभ है, मतलब पूरे व्यापार में कितना प्रॉफिट हुआ ये निकल करके आएगा। 2 0 2 0 2 0 2 0 कितना आया 11% का लाभ यहाँ आ चुका है। ये लाइन समझ में आई कि नहीं, ये ओवरऑल लाभ है। तो अब जरा घटा लीजिए कितना बचा, 11 में से 6 गए 5%, 26 में से 11 गए, कितना बच रहा है 14, कितना ही बच रहा है 6 में 4 में 5 15, कितना बच रहा है 15। और अब इनको काट लीजिए जरा, 5 एकम 5 5 3 15, कितना आ रहा है 1 और 3। ये क्या निकल करके आया कॉस्ट प्राइस, क्या निकल करके आ गया कॉस्ट प्राइस। ये क्या चल रहे थे आपके दोनों जगह पर, प्रॉफिट तीनों जगह पर थे आपके, और ये क्या बन गए कॉस्ट प्राइस। अब जरा देख लो दोनों को कितने में खरीद रहे, एक का घोड़ा 3 की गाय, कुल कितने में। ये कौन खरीदा हमने कितने में खरीदा 4, ये कितने में खरीदे 10,000। इनकी चीज ऊपर, अपनी चीज नीचे, और एक बराबर वैल्यू निकाल लीजिए। 4 से कितनी बार कटा 25 बार, तो एक बराबर कितना आया 2500। और अब आपको किसकी कीमत चाहिए घोड़े की, तो घोड़े के लिए यहाँ पर लगा दीजिए 2500, और किसकी चाहिए गाय की, गाय के लिए यहाँ लगा दीजिए आप 2500। तो आप देखेंगे 2500 का घोड़ा, 2500 का घोड़ा और 25 75, 7,500 का क्या आ जाएगी आपकी गाय। गाय महंगी है, घोड़ा सस्ता है। कौन से जमाने में 25,000 रुपए में एक घोड़ा व एक गाय खरीदी गई, ठीक है। घोड़े को 10% हानि पर बेचा गया और गाय को 15% लाभ पर बेचा गया। इस व्यापार में वह व्यक्ति 5% का लाभ कमाता है। तो गाय व घोड़े के क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो उस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में अंतर किस बात का। उस वाले में जब वह लाभ कमा रहा था तो वो रुपए में था, वो कितने रुपए में कमा रहा था वो रुपए की बात। यहाँ पर लेकिन अब किस में कमा रहा है परसेंटेज में। किसमें कमा रहा है परसेंटेज। जब परसेंटेज आ जाता है तो बहुत सीधी बात होती है, लेकिन अगर परसेंटेज नहीं आता है तो बनाना पड़ता है, ठीक है ना। परसेंटेज तब हम बनाते, यहाँ पर परसेंटेज बना बनाया आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम सीधे ही सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस। पहली बार देखिए जरा, एक जगह पर हम घोड़े की बात कर लेते हैं और एक जगह पर गाय की बात कर लेते हैं। दोनों के सेलिंग प्राइस देख ले रहे। घोड़े कितने में बिक रहा है 10% हानि, मतलब कितने में 90 में बिक रहा है। बेचने का मतलब है सेलिंग प्राइस। और गाय कितने में बिक रही 15% लाभ, मतलब कितने में 115 में। और ओवरऑल उसने कितने का लाभ कमाया 5%, मतलब 100 की चीज कितने में 105 रुपए में बेची गई। बस यहाँ से तीनों ही क्या है विक्रय मूल्य, तीनों ही क्या है विक्रय मूल्य। अब जरा घटा दीजिए, 115 में से 105 गया 10,
और 105 में से 90 गया, कितना बचेगा? 15। यहाँ पर काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब ये क्या बन गया आपका? कॉस्ट प्राइस। यहाँ से बनने के बाद क्या मिला? ये कॉस्ट प्राइस। अब दोनों को हमने देख लीजिए कितने में खरीदा? 5 में। ये कितने में खरीद रहे? 25,000। इनकी चीज ऊपर और अपनी चीज नीचे, एक बराबर देखिए जरा कितना हो रहा? 5,000। एक बराबर कितना आया? 5,000 की। और आपको कीमत किसी की भी चाहिए हो उसके साथ गुणा कर दीजिए। अगर घोड़े की चाहिए या फिर गाय की चाहिए, 5 दूनी 10,000 और यहाँ पर हो जाएगा 5 तिया 15,000। यही आपके आंसर है। घोड़े लगा दो, टीवी लगा दो, फ्रिज लगा दो, कूलर लगा दो, पंखे लगा दो, कुछ भी लगा दो।